एक बार एक राजा था जो ब्राह्मणों को भोजन वितरित करता था। एक दिन जब वह पुजारियों को भोजन दे रहा था, एक चील अपने पंजों में एक मरे हुए सांप को पकड़कर ऊपर उड़ी। मरे हुए सांप के मुंह से जहर की एक बूंद उस भोजन में गिर गई जिसे राजा बांट रहा था। किसी को न तो पता चला और न ही देखा कि ऐसा हुआ था, इसलिए राजा ने भोजन बांटना जारी रखा। जिस ब्राह्मण को गलती से राजा से जहरीला भोजन मिल गया वह मर गया और राजा को इस बारे में बहुत बुरा लग रहा था। यमराज, जो कि मृत्यु की देवता है, उनके सेवकों में से एक, जिसके पास जीवित प्राणियों की कर्मों का फल देने का काम है, उसके सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि जो ब्राह्मण मर गया था विष की वजह से, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। आखिरकार यह बाज की गलती नहीं थी कि उसने मरे हुए सांप को अपने पंजों में उठा लिया, क्योंकि यह उसका भोजन था। न ही यह मरे हुए सांप की गलती थी, न ही यह राजा की गलती थी, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि जहर गिर गया था भोजन में। एक दिन कुछ अन्य ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए राज्य में दाखिल हुए। एक महिला सड़क के किनारे बैठी थी और उन्होंने उससे पूछा, क्या आप जानते हैं कि राजा का महल कहाँ है और हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? उसने कहा हाँ, और सही दिशा की ओर इशारा किया। लेकिन बहुत सावधान रहे, उसने कहा। राजा ब्राह्मणों को मारने के लिए जाना चाहता है। जिस क्षण उसने ऐसा कहा और राजा की अनुचित निंदा की, उसी क्षण यमराज के सेवक ने निश्चय कर लिया। उसने उस महिला को ब्राह्मण की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराकर कर्म का फल दे दिया। सार: यदि आप किसी की आलोचना करते हैं और आप उनके कार्यों के बारे में सही है, तो आपको उनके बुरे कर्मों का आधा हिस्सा मिलता है। लेकिन यदि आप किसी की आलोचना करते हैं और आप उनके कार्यों के बारे में सही नहीं है, तो आपको उनके कर्मों का 100% फल मिलता है।